गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 10 के मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे। उस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच गए, जिसका नाम क्या है? ट्राइगोनोमेट्री। और उसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3, यानी इसका क्लास नंबर कितना हो जाएगा? क्लास नंबर होगा 3 होगा। और हम लोग 2 क्लास कर चुके थे। और दूसरे वाले क्लास थोड़ा शॉर्ट किया था, क्योंकि वो थोड़ा इशू था, नेटवर्क इशू नहीं उसको बोल सकते, लाइट का इशू था, इसलिए एक तो 2 ही क्लास में हो जाता। तो क्या आप लोग रेडी है? अगर रेडी होंगे तो आज आगे का क्लास करेंगे, ठीक है? चलिए, अगर कोई लोग रेडी नहीं है तो पहले रेडी हो जाए। रेडी होने का मतलब तो आप लोग अच्छे से पता ही होगा। रेडी होने का मतलब क्या होता है? पेपर पेन लेकर के बैठ जाइए। जो जो क्वेश्चन कर लिए थे उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। ये हो गया। आज यहाँ से चलेगा क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग रेडी होंगे। तो क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को देख करके आप समझिए इसको कैसे बनाना है और इसका सोल्यूशन करेंगे। तो रेडी करें। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाय इतना, यानी सबों का मान बताना है। हम एक ही वीडियो में सब टाइप्स का इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हर एक टाइप को कवर करते हुए चलना है, ठीक है? तो इसमें सबका वैल्यू पता होना चाहिए, सभी का मान पता होना चाहिए। तो हम लोग इससे पहले वाले जो पढ़े थे उसमें हम लोग पहला जो क्लास था उसमें मान निकालना अच्छे तरीका से देख लिए थे। तो हम लोग इसमें किसका किसका मान यूज करना है उसको देख लीजिए। 10 60 का साइन 45 सेक 30 cos 90 और cosec 30 cos sec 60 cos 30, यानी कि लगभग में सभी का वैल्यू इसमें है। लगभग बोले तो अधिकतर मान जो है इसमें दिया गया, इसलिए इसमें सब मान जो है रिपीट हो जाएगा। मान निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या बताया थे? एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, बतलाए थे क्या? हमको निकालना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना था? 6। एक था साइन, एक था कॉस, उसके बाद क्या था? टेन था, और उसके बाद टेन के बाद साइन का क्या हो जाएगा? कॉसेक हो गया, और कॉस का क्या हो गया था? सेक, और टेन का क्या हो गया था? कॉट। इसका पढ़े थे एक 0 30 45 60 और 90। तो कितना नंबर था? 1 2 3 4 5। एंडिंग गिनती शुरू से करना है 0 से। 1 2 3 4 5, यानी तो 5 तक ही जाना है ना। 1 2 3 4 5, तो यही तक आ गया, यानी 5 का इसमें कोई काम ही नहीं है, ठीक है? अंत कहाँ पे हुआ? 4 पे हुआ था। सबको लेना था क्या? रूट के अंदर लेना था। और ऊपर में जो नंबर पहला है 0, और बटा में कितना लेना है? 4। फिर दूसरा क्या है? 1, बटा में कितना लेना है? 4। फिर तीसरा क्या है? 2, फिर बटा में कितना लेना है? 4। फिर क्या होगा? 3, बटा में कितना लेना है? 4। फिर क्या होगा? 4/4। अभी सबको मान निकाल लिए थे तो वो मेरा साइन का मान गया था, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना? 0 हो गया था। साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2 हो गया था। साइन 45 कितना? 1/√2 हो गया था। और ये कितना हो गया? √3/2 हो गया था। और साइन में कितना हो गया था? 1 हो गया था। तो इन सबों का मान निकालना हम लोग पहले क्लास में देख लिए थे। ये एक दफा रिकॉल करा दिए है ताकि आप लोग को रिवीजन टाइप्स का हो जाए, ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला है टाइम की किल्लत की वजह से प्रिंट टाइपिंग नहीं हो पाया था, इसलिए डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को बुक से ही कॉपी कर दिया, ठीक है? देखिए, बोला 10 60 का वैल्यू, तो पहले जिस जिस का मान इसमें है तो उसका लिख लेते हैं पहले मान। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 10 60। तो देखिएगा साइड में 10 60 डिग्री, 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। उसके बाद क्या है? साइन 45। साइन 45 का मान कितना? 1/2। उसके बाद कौन है? सेक 30। सेक 30। सेक 30 का मान कितना? तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 का मान कितना होता है? तो कॉस 30 का मान होता है, देखिए, कॉस 30 यानी साइन 60। साइन 60 कितना? √3/2। तो सेक कितना हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। उसके बाद कौन है? कॉस 90। कॉस 90।
अच्छा cos 90 जो होता है cos 90 यानी sin 0, sin 0 का मान कितना 0। उसके बाद कौन है cosec 30, cosec 30, cosec 30 कहने का मतलब क्या, ये जो cosec भी किसका उल्टा होता है sin का, sin 30 का वैल्यू कितना 1/2, 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कौन है cot 30, cot 30, तो cot जो होता है किसका उल्टा होता है tan का, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसका उल्टा कर देंगे 1/√3 तो कितना आ जाएगा √3। तो ये सबों का मान है जो हम लोग को इसमें यूज करना है, ठीक है। और आपको इससे पहले वाला जो भी मान सब था वो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से याद होगी। देखिए तो अब इसमें क्या करना है, सबों का मान बैठाते हैं और इसका निकाल लेते हैं आंसर। कितना है टेन 60, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का वैल्यू कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, क्योंकि टेन स्क्वायर 60 था प्लस 4 गुने, और साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1/√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या है प्लस 3 गुने सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान कितना है, तो सेक 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 का क्या होगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है प्लस 5 cos स्क्वायर 90, 5, अब cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान तो भैया 0, तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। नीचे देखिए cosec 30, cosec 30 का मान कितना है भैया, cosec 30 का मान है 2, तो cosec 30 से कितना आ जाएगा 2, sec 60, sec 60 का मान देखिए तो sec 30 से लिखे sec 60 में लिखे थे ना, चलिए एक और नीचे ऐड कर लीजिए sec 60 का मान, sec 60 नहीं ना लिखे ना लिखे, sec 60 देखिए sec जो होता है किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 60 यानी sin 30, sin 30 का मान 1/2, तो cos 60 का मान 1/2, और 1/2 का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा। चलिए यहाँ सेक 60 है ना, सेक 60 का मान कितना है 2, तो ये हो गया 2, और माइनस कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30 का वैल्यू लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यहाँ लिखे ना कॉट 30 का वैल्यू √3 का स्क्वायर है, तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्क्वायर से रूट तो खत्म, बचा कितना 3, प्लस ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा कितना 4 गुने 1/2, प्लस ये स्क्वायर से इसका रूट खत्म है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और बटा में 3, ये जो स्क्वायर जो है यहाँ पे लिखा हुआ था 2/√3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो दोनों के लिए नहीं था, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाता और √3 का भी स्क्वायर हो जाता, तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, 2 का कितना होता है 4, बटा में कितना आता है 3, वही चीज लिख दिया शॉर्ट में, लॉन्ग में बता दिए, क्योंकि दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 हो गया, प्लस ये 0 का स्क्वायर 0, 0 गुने 5, तो पहले एक भी देखना था 0 बटा 2 2 4, माइनस स्क्वायर से रूट खत्म 3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 2 से 4 कितना तो हम कटेगा 2 दफा में, ये 3 से 3 कट गया, बचा कितना 3, और प्लस 2 एकम 2, और प्लस 4, और 9 प्लस में 0, और बटा में कितना हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1, अब इसका कितना निकल जाएगा, तो सबको जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 7 9, 9 में 0 0 करेंगे तो 9 ही होगा, यानी इसका आंसर कितना निकल गया 9 निकल गया, ये क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मान वाला क्वेश्चन था, इसलिए सबका मान लिख लिए, सबका मान जहां जहां जो था उसका रख करके निकाल दिए। आप दिख रहा होगा आपको कि ये जो क्वेश्चन पूछे हुआ था कब पूछा हुआ था 2020 में पूछा हुआ था, 2020 के सेट नंबर 1 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुआ था क्वेश्चन, तो जितना क्वेश्चन आएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, टाइप्स रहेगा, आपको क्वेश्चन देख करके टाइप समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन का टाइप देख लेंगे और एक टाइप पढ़ने के बाद मतलब लगभग टाइप का क्लियर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़े। देखिए, पढ़ना है तो पढ़ाई तो करेंगे ही, उसमें चाहे जितना भी टाइम लगे, और टाइम भी बचाना है, पढ़ाई भी करना है। यानी कि हम लोगों को ना टाइम वेस्ट करना है और ना पढ़ाई को करना है, तो दोनों चीज करना है। जिसमें अगर जो चीज पॉइंट में थोड़ा टाइम देने वाला रहेगा, आप खुद उसमें टाइम देंगे, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि भैया लेट हो रहा है, कैसे होगा नहीं होगा, वो हम पे छोड़ दीजिए, हमको कराना है, मॉडल सेट भी कराना है ना हमको। तो आप सिर्फ धैर्य रख कर कीजिए। उर्दू में बोले तो सब्र, और हिंदी में बोले तो धैर्य, ठीक है। सब्र जो होता है, सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो बच्चे के पास सब्र नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप सब्र करें, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है तो दिखाए कि टेन बी प्लस सी बाई टू इक्वल कॉट ए बाई टू। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले एक त्रिभुज छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। छोटा सा त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। आपको पता है जब त्रिभुज त्रिकोणमिति कौन है, जिसमें कौन सा त्रिभुज लेना होता है, तो भैया हमको पता है कि जब त्रिकोणमिति कौन है तो उसमें समकोण त्रिभुज लेना होता है। तो ये समकोण त्रिभुज ले लिए। अब ये समकोण है तो इस समकोण के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसमें बोले तीन भुजा, एक ये रहा ए, एक ये रहा बी और एक ये रहा सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ देखिए क्या होगा। जैसे तीनों त्रिभुज जब हम लोग पढ़ते हैं तो त्रिभुज के त्रिभुज का अगर तीन भुजा होती है कि नहीं होती है, जी क्या होती है, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तो सबको पता है 180 होता है, ठीक है। या तीनों कोण, एक कोण दिया है ना, या भुजा नहीं दिया, एक कोण दिया, अंतः कोण दिया, क्या लिखा है, अंतः कोण। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण। तो कोण दिया हुआ त्रिभुज के तीनों भुज कोणों का योग कितना होता है, 180। हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना है, 180। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कौन कौन दिया हुआ है, यानी कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी इक्वल कितना, 180। आपको पता है कि ये जो एंगल कोण का चिन्ह होता है, जो साइड वाला तिरछा जो दिख रहा है, क्या इसका चिन्ह होता है, कोण का होता है, ठीक है। अब क्या हमको इसको आधा दोनों तरफ अगर दो से गुना या भाग कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई भी समीकरण रहता है उसमें दोनों और अगर सेम चीज सेम अंक से अगर जोड़ भी रहे, चाहे घटा रहे, चाहे गुना कर रहे, चाहे भाग कर रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी दोनों तरफ इक्वल रहना चाहिए, तो दोनों और क्या करेंगे, दो से भाग करने पर। तो इस साइड भी ये दो से भाग कर देते हैं और इस साइड भी दो से भाग कर देते हैं। आप देख दो मैंने क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में किसको किसको साथ रखा है, ये जो दो जो है, ए के लिए भी है, बी के लिए भी है, सी के लिए भी है ना, जीरो के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में बी और सी को साथ में रखा है, ए को अलग दे जाते हैं। हम भी वही सेम पैटर्न यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि ए को अलग बांट देंगे, कहेंगे भैया आप अलग अलग रहिए, और बी और सी को क्या कहेंगे, भैया आप एक साथ रहिए। क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही पैटर्न का है। अब आपको पता है कि 180 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भैया, 90 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये a बाई टू जो है प्लस में, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी b प्लस सी बाई टू इक्वल 90 माइनस a बाई टू, 90 माइनस a बाई टू। आप देखिए तो b प्लस सी के साथ में क्या है, b प्लस सी के साथ में क्वेश्चन में क्या है, 10 है, क्वेश्चन में क्या है, 10 है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे भैया, उसको इक्वल कर लेते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, 90 वाला पढ़े थे क्या, 10 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ये भी पढ़े थे कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा।
सम का पढ़े थे, टेन का पढ़े थे, कॉट का पढ़े थे, साइन का पढ़े थे, कॉस का पढ़े थे, सेक का पढ़े थे, कोसेक का पढ़े थे। 6 चीज पढ़े थे। हमको यूज करना है टेन कॉट का, सिर्फ टेन ही का यूज करना है। बता इसलिए कि टेन से रिलेटेड कॉट होता है, ठीक है। तो इसका यूज करना है, उसको पढ़ लेते हैं। तो मेरा बी प्लस सी के साथ में, सॉरी बी प्लस सी के साथ में कौन है क्वेश्चन देखिए, तो बी प्लस सी के साथ में भैया है टेन। हम यहाँ ले लेते हैं दोनों तरफ टेन, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं टेन। तो टेन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टेन 90 माइनस ए बाई टू। अगर आप देख लिए होंगे फॉर्मूला, अगर देख लिए होंगे तो ये बेहतर समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया है कि जो टेन 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा भैया होता है कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वही सेम रहेगा, टेन बी प्लस सी बाई टू और इक्वल टेन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। थीटा का कितना है ए बाई टू, कॉट ए बाई टू। ये क्या हो जाएगा आंसर। साइड में ठीक है, हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिए हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, आ गया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जितना टाइप जरूरी होगा उस सब टाइप को देखेंगे। और आपको अगर प्रीवियस ईयर अगर देखे होंगे आप लोग, तो अभी इतना टाइम हो गया तो हर बच्चे के पास गाइड होगा ही। यहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए काफी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम किसी भी रास्ते पे चलने से पहले उस रास्ता पे क्या चीज आएगा, कहाँ क्या प्रोसेस है, उसको जानना जानना जरूरी होता है। तब उस रास्ता पे चलेंगे तो हमको चलने में आसानी होगी। तो जो काम हम लोग करने जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं, तो आपको पता है हम लोग क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर, बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा हुआ है उस टाइप हमको पता होना चाहिए। तो उस टाइप कहाँ से पता चलेगा, तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए तो हम लोग को तो गाइड लेना पड़ेगा। तो आप लोग गाइड लिए होंगे तो आपको दिखने के लिए मिला होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन का कितना अहमियत है। जो भी क्वेश्चन देते आ रहे हैं ना, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कब पूछे हुआ है, भैया 2013 में पूछे हुआ है, 2013 में पूछे हुआ है। तो जितना भी लाएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, और टाइप आपको बदलाना, टाइप नहीं बदलाएंगे। और वैसे आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो भी आपके नन्हे मुन्ने भाई होंगे उनको तो मतलब आपसे जूनियर होंगे, उनके लिए नए न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग ज्यादा टाइमिंग तो फिक्स है, फिर बाद में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, अगर चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास 10 सॉरी साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26 डिग्री सम 3a मीन कौन है, तो a का मान निकाले। इस टाइप में जरूरी रहता है, क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग को करना पड़ता चाहिए और करेंगे ही। इसलिए लेकर के आप देख रहे हैं, इसका अहमियत इस क्वेश्चन का देख सकते हैं आप लोग, ये कितना दफा पूछे हुआ है। ये जो आपको पूछे हुआ है कितना दफा पूछे हुआ है, इसका अहमियत आप लोग देख सकते हैं। ये 2025 में पूछे हुआ है, 2011 में पूछे हुआ है, 2016 में पूछे हुए थे, 3 साल पूछे हुए, यही सेम क्वेश्चन 3 साल। इस टाइप का तो प्रत्येक साल मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लेकर के जो छूटेगा नहीं चाहिए वो क्वेश्चन। यहाँ वही रूल आ गया ना, तो चलिए पहले इसको रूल से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला पहले लिखते हैं। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला था, रिकॉल भी हो जाएगा हम लोगों को। एक पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, एक पढ़े थे cos 90 माइनस थीटा इक्वल sin थीटा, एक पढ़े थे tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, एक पढ़े थे cot अरे cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, और एक क्या पढ़े थे sec
90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा और एक पढ़े थे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यही टाइप से यही फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि हमको निकालना है किसका मान, भैया निकालना है ए का मान। किसका मान निकालना है, ए का मान। दिखा, ए का मान निकालना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से कर दिया जाए तो और नहीं दिखेगा, वही सीखता ए निकालना है। सिंपल समझ लीजिए, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए निकालना है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है cos sin, cos sin को तो हटना पड़ेगा। और हटने का तो ऐसा तो नहीं है कि लेंगे इसमें से इरेजर और वहां जाके फिर मिटा देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हटने का मतलब ये थोड़ी है कि आप यहाँ से लिए, ये वाला लिए व्हाइट वाला और यहाँ पर घस दिए, हो गया। भैया बोले थे हटाना है, हटा दिए। अब इसका साइन का काम खत्म हो गया। अब कोई जरूरी नहीं फिर ये ऐसे करना है सर। अगर ऐसे करना होता तो कोई दिक्कत था, कोई बच्चे को कभी दिक्कत नहीं होती, यूज आता यू बना के चलाता। पर ऐसे हम लोग करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन में एक तरफ साइन है, दूसरा तरफ कॉस है। हमको पता है कि साइन का क्वेश्चन जो होता है साइन का आता है कॉस से रिलेटेड और कॉस का आता है साइन से रिलेटेड। तो आप दोनों में से कोई एक यूज करिए, या तो साइन का यूज कीजिए या तो कॉस का यूज कीजिए। आपको पता है अगर साइन थीटा बराबर लिखना होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे थीटा का जगह कितना है, 3a है। तो अगर साइन थीटा को कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में से कोई एक को बदलना होगा। ऐसा नहीं कि इसको ही बदल दे इसको ही बदल दे, तो कोई दिक्कत मतलब कोई फायदा होगा, दोनों से मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक को बदलना होगा, तो किसको बदल दे, साइन को बदल देते हैं। क्या करेंगे, साइन के लिए भी जगह लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस के लिए इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 26। ठीक है, क्यों बदले, क्योंकि हमको करके ठीक है, इसलिए बदल दिया। बदलना है तो एक ही साइन के बदलेंगे। तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा तो नहीं था, यहाँ थीटा का जगह कितना था, 3a था। तो साइन 3a बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस 3। आपको पता है ये cos से ये cos कट जाए, लेकिन हमको क्वेश्चन बनाने टाइम इसको काटना नहीं। ये खुद ब खुद समझदार है, खुद ब खुद कट जाएगा, इसको काटना उठना। ठीक है, जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, अगला जो लिखेंगे वैसा ही लिखा जाएगा। ये cos cos कट कट के हट के बच गया कितना, 90 माइनस 3 इक्वल a माइनस 26। यहाँ से ये निकालने की रही बात, तो क्या करेंगे, ये जो है माइनस वाले इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 और ये माइनस वाले इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3a। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आप बताइए आपको 116 होगा, और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4 दूना है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग 116 भागे 4 बराबर लीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन करा रहा है ना, इसको 2 नंबर में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, इसको अगर भाग करेंगे कितना होगा, 4 दूना 8 और 3 और 6 36, 9 तक 36 यानी 29 तक पहुंच जाएगा। कितना नंबर कटेगा, 29 तक पहुंच जाएगा। ये ए का मान कितना निकल गया, हम लोग को ए का मान निकल गया 29 डिग्री। ए का मान कितना निकल गया, 29 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में बोला था एंगल का मान निकालने के लिए, एंगल निकाल लिए, एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कहीं से भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको दिक्कत को दूर करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक कुछ लाइनें हैं। लिखा हुआ है, जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातिल तकदीर के साथ। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई एक शायर है जिनका लाइन है, जिनको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं शायर तकदीर के साथ। यानी मेरा तकदीर यानी नसीब के साथ ही नहीं बनता है। ठीक है, चलो फिर आएगा जैसा तो बताया जाएगा। फिर इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं।
बीच बीच क्लास में थोड़ा हो जाना चाहिए बच्चे का, जो लगे कि हाँ भैया को पढ़ाने के अलावा भी कुछ बोलने आता है, शायद आता तो नहीं था लेकिन कोशिश करते हैं। वैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे थे ना कितना दफा पूछे हुआ था, ये भी जो है ये भी कई दफा पूछा हुआ है, टाइप्स वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है। आप पूछे हुआ कितना दफा है सो देखिए, इसका हाईलाइट के लिए येलो कलर नहीं चाहिए। 2015 में पूछे हुआ है, ये देखिए, ठीक है। 2017 में पूछे हुआ है, ये भी नहीं से चलेगा, बिहार ही ठीक है। और 2021 में पूछे हुआ है, 3 साल है ये पूछे हुए, 15 तो 17, 17 4 21। अब ऐसा नहीं कि 5 बढ़ा दे, वैसे इससे हमको कोई मतलब नहीं है। टाइम्स थोड़ी बढ़ाएंगे, तुक्का नहीं लगाना कि पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हम लोग को हर टाइप देखते हुए चलना है, हर टाइप आएगा बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन क्या है, टेन ए बराबर कॉट बी, टेन ए बराबर कॉट बी, तो क्या बोला है, ए प्लस बी का मान बता, ए प्लस बी का मान बता, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। फार्मूला तो पीछे वाला याद ही होगा, यानी इसमें से भी क्या करना है, टेन को या तो कॉट को, दोनों को साइड करना है, टेन को दोनों को साइड करना था, कोई एक को बदल देते हैं। इसको बदल देते, टेन ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो हम लोग को पता है भैया टेन की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, कॉट 90 माइनस ए इक्वल, जो है वही लिखे कॉट, कॉट 90 माइनस ए। अब देखिए दोनों तरफ कॉट है तो दो कुछ कट जाएगा, तो दो कुछ कट जाएगा तो बचेगा क्या, 90 माइनस ए इक्वल में क्या बच गया, इक्वल क्या बच गया। अब ये ए जो माइनस है दूसरे साइड क्या हो जाएगा प्लस, यानी 90 बराबर ए प्लस, क्या हमको ये प्रूव करना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूव करना था, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आ गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कितना है क्वेश्चन का, इसका एंडिंग कितना है लिखा रहा है ना, ये प्रूव करना था, प्रूव। तो हर पॉइंट को देखेंगे और यू करके यू मतलब इजीली बना, ठीक है, इसमें कोई दम नहीं था। आइए आईटी किया होगा समझ में। देखिए हम लोग को जो है ना वो ऊपर वाला पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा सा दो चार पीडीएफ लेकर के आए और कहीं होगा उसका होगा कभी नहीं चल रही है नहीं, तो हर एक डीप में जाना है, क्वेश्चन को हर पॉइंट पर पढ़ना है और हर एक चीज को समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि इसे कीजिए कि कितना बराबर कितना, यानी कि 1 - 10 ए बटा 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल ए। तो हमको ये आगे लॉग टैक्स का क्वेश्चन शॉर्ट में भी दे सकता है, क्योंकि अभी जो जब से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है ना हुआ, जब पहले जो था कि जैसे 50 ऑब्जेक्टिव वाला था तो थोड़ा सा जो नॉर्मल भी क्वेश्चन आता था 5 नंबर में मिल जाता था, लेकिन जब से 100 वाला हुआ है ना, तो क्या किया है कि 2 नंबर वाला को ऑब्जेक्टिव डाल दिया है और 5 नंबर वाला को 2 नंबर में डाल दिया है, तो 5 में क्या दे रहा है, एकदम टफेस्ट क्वेश्चन, मतलब टफेस्ट नहीं थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। अगर अच्छा से कीजिएगा तो बढ़िया बन के आएगा, नहीं थोड़ा सा भी कंपाइल कर दीजिएगा मेहनत में तो थोड़ा कठिनाई हो सकती है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में भी दे सकता है, 5 में भी दे सकता है, क्वेश्चन सेट करने वाले के फोन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक दफा पूछे हुआ है, जरूरी इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि इसको हमको क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा, इसमें हर टाइप्स का यूज होना चाहिए, तो इसलिए हम लेकर के आए हैं। ये मायने नहीं रखता कि ये तो हम मुझे वर्ड रिपीट नहीं करते, अब रिपीट नहीं करें टाइप्स तो पूछ सकता है ना, हमको टाइप करना है, ठीक है। चलिए एक चीज अभी याद रखिएगा, अभी जो बोलेंगे उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चन आए ना साबित करने वाला, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी रूप में रहेगा उसको साइन क्रॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, साइन क्रॉस। अब भैया साइन ही क्रॉस में क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यही दोनों का फॉर्मूला जो है हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े पढ़े कि नहीं पढ़े थे फॉर्मूला। सबसे पहले जो बच्चे अभी पहला पहला क्लास देख रहे होंगे मेरा ये त्रिकोणमिति का, तो सबसे पहले इसका सबसे वन जो क्लास है, यानी कि ये तो तीसरा हो रहा है ना, इसका पहला जो क्लास है उसको जाकर देखिएगा, वो बहुत ही जरूरी है। जैसे हर मरीज मरीज के लिए जो परहेज करना जरूरी होता है, खाना पीना में देखते हुए जैसे से दिक्कत हो नहीं खाना होता है, और जिस चीज के जैसे गाड़ी में चलने के लिए सबसे ज्यादा पेट्रोल की जरूरी होती है, चाहिए तो सब कुछ लेकिन अधिकतर क्या चाहिए, पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो गाड़ी में सब टनाटन में पेट्रोल वाला तो चलेगा, तो फॉर्मूला हमको ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कहीं जाने के लिए उसका पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा पता क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पहले कहाँ से आएगा, ठीक है। तो सबसे एक साइन क्रॉस का रहता है कैलकुलेशन करने में, इसलिए जो भी क्वेश्चन देगा सबको साइन क्रॉस में करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में
तो आपको पता होगा इसमें जो भी दिया है, दो वर्ड दिया है, एक टेन कोड, टेन कोड। तो हमको पता है टेन कोड का अगर देखेंगे तो टेन बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, टेन थीटा बराबर पढ़े थे साइन बटा कॉस, और कॉट बराबर क्या पढ़े थे, तो कॉट थीटा बराबर पढ़े थे कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। यही फॉर्मूला का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। हम दोनों टाइप्स बता देंगे आपको, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी बता देंगे, डायरेक्टली भी बता देंगे, आपको जो इजी लगे। देखिए जब भी क्वेश्चन दे तो आपको पता है ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी एल एच एस, तो हम पहले लिख लेते हैं किसको, एल एच एस को। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला जो पहले लिखा जाता है, जो लिए ना क्वेश्चन उसको पहले लिखिएगा तब सॉल्यूशन लीजिएगा। तो 1 माइनस टेन बटा 1 माइनस कॉट है का क्या होल स्क्वायर बराबर टेन का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एल एच एस नहीं लिखना है, इक्वल वाला क्या है, इक्वल वाला क्या लिखना है, एलएचएस लिखना है, इसको लिखना है एलएचएस लेके चले ना आरएचएस लाना है। हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले इसको भैया बदल लीजिएगा साइन कोस, इसमें बदल लीजिएगा साइन कोस, तो बदल लीजिए 1 माइनस, देखिए साइन कोस में बनाए बदल के बनाएंगे तो थोड़ा लंबा भी जाएगा, ठीक है, और डायरेक्टली बनाएंगे तो थोड़ा शॉर्ट भी जाएगा। तो अगर जब हमको फार्मूला ना याद रहे तो थोड़ा लंबा ही जाए, लेकिन मन तो जाना चाहिए ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते क्या है ना, पहले हम लॉग ही बना जो डायरेक्टली बना, उसके बाद साइन कोस में बदल, बेहतर होगा कि आप साइन प्रॉब्लम बदल के बनाइएगा। तो ये स्क्वायर है तो सबसे पहले दोनों का क्या कर लीजिए, स्क्वायर है तो अलग अलग स्क्वायर कर, 1 माइनस टेन का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर। आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला बदलेगा, a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बटा, अब क्या है ये, a भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी a तो ये तो कॉट है ना, यहाँ क्या है कॉट है, यही है। हाँ, ठीक है। चलिए अब आपको यह एक चीज फिर से आगे अगर इसको तोड़ लिए हैं तो फिर क्या करना होगा कि इसको साइन कॉस में जब तक ये कन्वर्ट नहीं करेंगे कोई ऑप्शन आएगा नहीं, नहीं आएगा। अगर देखिएगा तो ये जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, किसका पढ़े थे भैया फॉर्मूला, पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यहाँ से अगर सेक स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर का मान किया है। अगर एक और पढ़े थे किसका, कॉसेक का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1, यहाँ से अगर सी पर से कॉसेक निकालेंगे माइनस वाला लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, यानी जहाँ 1 प्लस टेन रहेगा वहाँ कॉसेक डाल सकते हैं, जहाँ 1 प्लस कॉट रहेगा वहाँ क्या डाल सकते हैं, कॉसेक डाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, हम लोगों को 1 प्लस टेन यहाँ पे सेक डाल सकते हैं, यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉट यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, कॉसेक डाल सकते हैं। ये पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा नहीं ए है, क्या है ए है, थीटा नहीं ए है, ए की जगह ए डालें, cosec स्क्वायर ए माइनस 2 ए बटा, इसको देखिए 1 प्लस कॉट की जगह क्या डाल सकते हैं, 1 प्लस कॉट की जगह डाल सकते हैं cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर माइनस 2 कॉट है, ठीक है। सेक स्क्वायर जो होता है किसका उल्टा होता है, तो सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है cos का। अब cosec जो होता है किसका होता है sin का, तो यहाँ से अगर इसका sin cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेक की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर, 1 बाय cos स्क्वायर, और माइनस में क्या हो गया
यहाँ पे टेन को बदल लेने से क्या होगा, साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस बटा, यहाँ पे कॉसेक जो होता है किसका होता है, साइन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin² माइनस 2, और कॉट जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन। देखिए ये कॉस स्क्वायर है, कॉस का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, तो भैया आएगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर से तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना 1, माइनस कॉस से कॉस ए को कटा, बच गया कितना 2 साइन ए इंटू कॉस ए को बचेगा ना कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, ये नीचे साइन और साइन का, साइन स्क्वायर का वैल्यू, साइन स्क्वायर और साइन का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। अच्छा ये एलसीएम लेने में भी दिक्कत हो रही होगी ना, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, एक 2 मिनट इधर भी दे दीजिए, कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस, सॉरी, कॉस स्क्वायर ए एक दो दफा लिखिएगा, कॉस ए गुने कॉस ए। अच्छा ये कॉस ए तो एक ही दफा लिखिएगा, और हम लोग पढ़े थे गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, तो एचसीएफ जो था वो क्या था, जो दोनों में मिले थे, दोनों में जैसे कॉस मिल रहा है तो कॉस इसका एचसीएफ हो गया, लेकिन एलसीएम क्या था, जो दोनों में सबसे ज्यादा दफा है, जो मिले वो सबसे ज्यादा दफा वाला। मिले रहा था कॉस है, लेकिन इसमें कॉस 2 दफा है, इसमें कॉस 3 दफा, तो कौन लिया जाएगा 2 दफा वाला, तो 2 दफा यानी क्या कॉस स्क्वायर। यही कंडीशन साइन में है, जो अगर सेम सेम है और जिसका पावर बेसी है, जो ज्यादा दफा कोई क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लोग को पता रहा होगा, लेकिन फिर भी बता दिए, जिन बच्चों को नहीं पता था उनको जानकारी मिल जाएगी। मेरा काम है हर बच्चे को लेकर चलना, क्योंकि जब हम लोग पहले भी पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, मेरा काम होता है हर बच्चे को हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। जो बच्चे अगर वीक है थोड़ा सा, तो उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना टीचर का काम होता है। तो मेरे यहाँ मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, फर्ज बनता है कि हर बच्चे को इक्वल देखना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर साइन का एलसीएम कितना हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ कितना बच जाएगा 1, माइनस में देखिए ये साइन से एगो साइन कट के एक तो बचा ना, तो पहले से 2 कॉस है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन है और इंटू कॉस है। अगर आप सही से देखिएगा तो यहाँ से 2 ऑप्शन कर सकते हैं, या तो इसको पहले काट लीजिए, ये ऊपर वाला से ये ऊपर वाला पूरे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, और नहीं तो ये भाग वाले को गुना बदल के काट दीजिए, ऊपर से ऊपर काट दीजिए, उतना टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। अब ये बचा क्या, 1/cos², 1/cos² है। अब ये देखिए भाग जो है, भाग को गुना में ले जाएंगे तो क्या ये भाग ही है, पूरे के भाग में है, तो भाग को अगर गुना में ले जाए, देखना एक लाइन और, देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा डीप में जाकर के बताएंगे, अगर पहला क्वेश्चन नहीं रहता तो नॉर्मल बताएंगे। जैसे में मेरा क्या है, 1/cos², अब आगे नीचे में कितना बच गया, 1/sin², 1/sin²। अब ये भाग वाले को गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos² है। अब ये sin² नीचे है, तो भाग से जब गुना में जाता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो sin² कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, sin² है, अब बटा में कितना आ जाएगा 1। ये देखिए गुना कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin² by cos²। अब आपको पता है कि sin² बटा cos² की होता है, tan² tan² बराबर क्या, r यही मैं निकालना था, यही निकालना था, आपको ग्रुप करना चाह रहे थे। अब बताना क्या चाह रहे थे, जैसे में मान के चलिए हम लोग पढ़े थे रीन के भाग, रीन के भाग तो सब लोग पढ़े होंगे, तो वहां क्या पढ़े थे हम लोग, रीन के भाग में पढ़े थे, जैसे लिखा हुआ 2/3 आप भागे 7/5, ये भाग था, इसको ले चलना था गुना में, तो सबसे पहले क्या चले थे, बनाना था, तो पहले भाग को हम लोग बदलते थे क्या, इसमें गुना में। तो यही सेम पैटर्न को ऐसा भी तो लिख सकता है, 2/3 आप भागे 7/5, लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, यही चीज को ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी भाग है ये भी भाग है, दोनों का मतलब भाग ही हुआ। तो इसको पहले क्या बने था, गुना बदलेंगे, 5 जो नीचे था वो चल गया ऊपर, 7 जो ऊपर था वो चला गया नीचे, तो यही चीज में यहाँ की भाग लेता, जो साइन नीचे था ऊपर चल गया, एक ऊपर था नीचे चल गया। तो
पढ़े हुए हैं हम लोग बचपन से सब चीज, लेकिन कहाँ पे कौन सा कैसे यूज है सो देखना पड़ता है। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा बताया था कि पहले ही कहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको देखने के लिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग पहले इसको तोड़ लिए ना, तो दूसरा तरीका इसका क्या यूज कर सकते हैं। जैसे दिए हुआ था कितना, 1 - 10 बटा 1 - 14, तो क्या होगा इसका। तो पहले क्या करेंगे, पहले ही इसमें चेंज कर देंगे, स्क्वायर करने से पहले ही चेंज कर देंगे। तो 1 - 10 की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन ए बटा कॉस ए। मध्य में लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या 1 - 4 के लिए क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा में साइन। ठीक है, और स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो है इसमें से क्लियर था, यहाँ इसके नीचे एक है, एक और कॉस का एलसीएम लेने के लिए क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिखिए। एक और कॉस का एलसीएम लेने के लिए क्या आएगा, तो एक और कॉस का एलसीएम आएगा कॉस। ये एक से कॉस को भाग करेंगे तो कॉस का फॉर्म कट जाएगा, माइनस साइन को भाग कर देंगे। ठीक है। नीचे भी ये सेम पैटर्न है, एक और साइन का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक और साइन का एलसीएम आ जाएगा, साइन आ जाएगा। एक से साइन हम भाग करेंगे, साइन का फॉर्म कटेगा, साइन इक्वल साइन माइनस कॉस। कर गया माइनस। अब ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, या दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, इसका अलग स्क्वायर इसका अलग स्क्वायर कर लीजिए। तो cos a माइनस साइन a का होल स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। और यहाँ से ना अभी इसको भाग जो है ना, इसको गुना में बदल दीजिए, जगह भी बच जाएगा ना, ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो साइन स्क्वायर नीचे का ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और ए। क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो नीचे था सो, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक एक लाइन आप लिखिएगा, इसका आंसर यही पे निकल रहा है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो रूट रहा है ना, तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक दफा ना साइड में लिख देते हैं, जो आपको मतलब अगर दिक्कत हो सब दी तो समझ में आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a माइनस a की जगह कितना है, cos, तो cos का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर और माइनस 2 cos इंटू साइन। ठीक है, बटा में cos स्क्वायर। फिर ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ लीजिए, ये तोड़ लीजिए, साइन का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर और माइनस 2 साइन इंटू cos, 2 साइन इंटू cos। अगर सही से देखिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस है, साइन है माइनस 2 साइन कॉस है। गुना मेरे पहले कॉस बाद में साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दोनों गुना में ना, जो प्लस में है प्लस में है, जो माइनस में है तो माइनस में है। एक गुणा से एक गुणा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कट जाएगा। बच गया क्या, साइन बटा कॉस, बचा गया साइन बटा कॉस। और साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर।
और साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है भैया? साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर। यही हमको लाना था बराबर ऐसे और ऐसे रूट। ठीक है, हमको जो है ना आप लोग को हर टाइप्स बता देना है, मतलब वैसा कुछ भी नहीं पूछना चाहिए जो लगे कि आप लोग को हाँ भैया ये वाला बता देते तो थोड़ा काम होता। हर एक चीज को लेकर के चलेंगे जो मतलब हर तरफ से हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा, थोड़ा और सरल होगा। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का दोनों तरीका से सॉल्यूशन था। छोटा इसलिए कर दिए क्योंकि आपको पता ही पढ़ना है मैथ। मैथ तो थोड़ा देर में बनता नहीं, जो थोड़ा भी बनने वाला था बना दिए थे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि पूरा रहेगा तो फिर समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सीख करेंगे हमारा बराबर है ना, यानी cos थीटा माइनस cos थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर cos x माइनस 1 cos x प्लस 1। इतना लेकर के चलो, इतना लेना है, कोई टेंशन है नहीं? टेंशन है, बनाना शुरू करें? यस भैया शुरू करिए। क्या एल एच एच? एल एच को क्या है जो दिए हुए? क्या दिए हुए हैं? cos थीटा माइनस cos थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा। ये एल एच एच है ना? अब हमको इसको लेकर के चलना आगे चला देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले थे, जो क्वेश्चन दिए उसको किस में कन्वर्ट करना है भैया? जो दिए हुआ है उसको बदल लेना है, किसमें बदलना है? इसको साइन को उसमें बदल लेते हैं। cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? cos बटा sin माइनस cos तो cos ही रहेगा, इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है धन्यवाद। हाँ, हम ही आपको बताते हैं कि चिन्ह जो होता है बीच में देना चाहिए, हम ही गलती लिख देंगे तो ये तो सही नहीं है। और क्या क्या होगा? माइनस cos थीटा, इसके ऐसे साइन या साइन, साइन और एक कैंसिल क्या हो जाएगा? साइन और एक कैंसिल साइन, साइन और एक कैंसिल क्या होगा? साइन। ये जो cos का cos ही रह जाएगा, माइनस यहाँ से साइन से cos को साइन एक कैंसिल साइन हो गया, ठीक है। एक चीज ये भी कर सकते हैं, इतना जाए टेंशन नहीं जाएगा। अगर सही से देखिएगा तो एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी भैया? देखिए इसमें भी cos, इसमें भी cos, इसमें भी cos, इसमें भी cos, जब सब में cos को सही तो cos कॉमन क्यों नहीं लिया जाए? सबसे पहले अच्छा सबसे इजी तरीका कॉमन लेने का। ऊपर वाले में से अगर cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 बटा sin और माइनस में 1। नीचे से भी अगर cos कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा? 1 बटा sin और प्लस में 1। ये cos से ये cos तो कट जाएगा, क्यों कटेगा? क्योंकि भाग में है, भाग में तो काट कटा। 1 बटा sin थीटा क्या होता है? 1 बटा sin थीटा क्या होता है? cos x होता है माइनस 1। 1 बटा sin थीटा क्या होता है? cos x थीटा और प्लस 1। क्या यही लाना था क्या? क्या यही लाना था क्या? जी भैया यही लाना था, 1 cos x थीटा माइनस 1 और cos x थीटा प्लस 1 यही लाना था हम लोग। ये हो गया, ये क्या हो गया? आर एच। ठीक है, तो क्वेश्चन देख भी रहे हैं, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या देखे यहाँ पे?
जैसे कि ऊपर में कॉस दोनों में था, आपको पता है कि लाना है कॉस एक ग्रुप में था, अगर यहाँ से कॉस हटा लेंगे तो बचेगा क्या, सॉरी, अगर यहाँ से कॉस हटा लेंगे तो बचेगा क्या, वन बटा साइन, और वन बटा साइन क्या होता है भैया, सबको पता है वन बटा साइन भी होता है कॉस। बस यही, इसी थोड़ा सा देखे क्वेश्चन देख करके माइंड में क्लिक कर दिया, यहाँ से अगर कॉस कॉमन लेंगे वन बटा साइन बच जाएगा, बस वन बटा साइन बच गया तो वन बटा साइन तो कॉसेक आ ही गया, और इस साइड पे जो कॉसेक हटाना है, इस साइड को वही रखना है, इस साइड से हटाना है तो निकाल लिए बाहर, इसमें कॉमन ले लिए, ऐसे में कोई जरूरी नहीं एक्स्ट्रा काम करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क सब करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी हो जाना चाहिए। कब पूछा 2016 में, 2016 में और 2016 की सीट में ए और सी दोनों में पूछा हुआ था, यानी सेट वन के सेकेंड सेट में पूछा हुआ था, आइए पूछा हुआ था फर्स्ट सेट, नहीं फर्स्ट नहीं, सी से लिखा हुआ सेट नहीं, ब्रैकेट दिया हुआ बड़ी ब्रैकेट है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आगे बढ़े, क्वेश्चन है ठीक ठाक क्वेश्चन सब है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन लेकर के आया है, क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड भी करना होगा, स्लोली स्लोली भी तो ट्रेनिंग ही करना है। अब भाई इसका क्वेश्चन का लेवल देखना बनता है ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने लेवल वाले क्वेश्चन है, क्यों भैया, क्योंकि ये पूछे हुआ कितने दफा है, इसका टाइमिंग तो देखिए, 12 में, 13 में, 13 के ए, 13 के सी, 16, 18, 18 हो गया, उसके बाद क्या 2019, यानी 2 4 6 6 साल लगातार पूछे हुआ क्वेश्चन, और पता ही है कि जब ज्यादा दफा पूछता है तो उस टाइप का क्वेश्चन का कितना अहमियत होता है, इसका अहमियत ध्यान में रखते हुए इसका बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग ये कंप्लीट करके जरूर बताइएगा, जो हम लोग कलर जो ले रहे हैं, एक ये व्हाइट कलर है और एक ये कलर है, तो आप कौन कलर बेहतर लग रहा है, एक ये कलर है और एक व्हाइट कलर है, वैसे तो है बहुत लेकिन ज्यादा इसका यूज हो रहा है, तो दोनों में बेहतर कौन है, थोड़ा सा नहीं कमेंट के माध्यम से, हम सब के माध्यम से बताइए कितने बच्चे को अच्छे लगते हैं कलर, अगर अच्छे लग रहे हैं तो हम सब का जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में जो है उसको देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन एलएचएस आरएचएस वाले हैं, प्रूफ करना है तो वही करना होगा, प्रूफ करने में एलएचएस लेके चलना होगा, आरएचएस निकालना होगा, ठीक है, एलएचएस लेके चलेंगे आरएचएस निकालेंगे, अगर नहीं निकाला देख लीजिए जल्दी कहाँ हो रहा है, क्योंकि प्रूफ ही करना है तो फिर आना तो सही, ठीक है एलएचएस लेके चलते हैं, क्यों लेके चलेंगे एलएचएस भैया, क्योंकि देखने में बड़ा लगता है, बड़ा को छोटा करना इजी है, छोटा को बड़ा करने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। एलएचएस लिखा हुआ आप लोगों क्या, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, अब इतना लेके चलना है इतना लाना है, तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, जो जो दिया हुआ है सिंपल में देखिए, अगर क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, साइन तो पहले से बदला हुआ है, थोड़ा माइंड का हाथ देख लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम होंगे है जिंदा, फिर भी एक और लगा लो, भाई का पता नहीं कब भरोसा दे दे, डिजिटल है ना, थोड़ा सा तरीका बनता है, ठीक है। चलिए देखने में क्या लगता है, साइंस कोर्स में तो पहले से बदला हुआ है, और ये किसके पैटर्न का है, किसके रूप का है, तो भैया हमने पढ़े थे रीक का जोड़, पढ़ते हैं उसी का रूप है, रीक का बेटा जो भी है, तो रीक का जोड़ रहे चाहे घटाओ दोनों में क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, 1 प्लस साइन और कॉस का एलसीएम, आपको पता है जब दो नंबर अलग अलग थे, जैसे मान लीजिए चलिए कहीं पे 2 और 3 का एलसीएम लेना है, जब दोनों अलग अलग है तो दोनों में तो कटेगा नहीं तो दोनों का आपस में गुना कर लो, तो यहाँ पे दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, दोनों अलग है, ठीक है। तो एलसीएम लेने में दिक्कत ना होना चाहिए, नॉर्मल है, कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, देख करके समझ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉस है 1 प्लस साइन है, साइन से साइन कट जाएगा बचेगा क्या कॉस, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस से कॉस, ये दोनों सेम से में स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ही रहने दीजिए, और ये देखिए दोनों क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, यस वही क्या टूटेगा, तो ए का स्क्वायर क्या होगा ए, और साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर, और प्लस में 2a भी होता है तो 2 साइन
ए और बी की जगह क्या साइन है, डिवाइडेड बाय cos ए 1 प्लस साइन, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये cos है, ये cos साइन है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला आ रहा है माइंड में थोड़ा सा देखने से एकदम पुट्स कर रहा है, माइंड में कर रहा है, अभी यूज कर ही लीजिए, काम ही नहीं कर रहा है, इतना देर से माइंड में फटक रहा है क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है, कौन सा फॉर्मूला देखते ही मादर टंग से मारता है, ये यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना इक्वल कितना 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1, जहां पे यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं या तो डायरेक्टली लिख दीजिए ना, ये दोनों का जो होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना 1 और ये पहले से 1 और प्लस में क्या हो गया 2 sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 1 प्लस साइन प्लस साइन, देखिए एक एक दो इसमें भी दो, तो दो है तो कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 2 साइन बटा cos ए और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, दोनों में दो है, इसमें भी दो है, साइन वाला में भी दो है, जब दोनों में दो है तो दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है बटा cos ए 1 प्लस साइन है, ये सेम से सेम कट जाएगा, अब बच गया क्या 1 बाय cos, 1 बाय cos क्या होता है sec, तो क्या होगा 2 sec, यही ना लाना था, यही लाना था कि नहीं लाना था, यही लाना था, ये हो गया क्या साबित करना था इसलिए प्रूफ हो गया, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला था कि इतना बराबर इतना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक दफा में दिख जाएगा और एक दफा में दिख जाएगा तो समझ में भी अच्छा चलेगा। क्वेश्चन दिया था cos बटा 1 प्लस sin है प्लस 1 प्लस sin बटा cos इक्वल टू sec थीटा sec, पहले एलएचएस लेकर के चले, एलएचएस है जो एलसीएम लेना था, एलसीएम ले आगे तक जो आ गया, तो आगे यहाँ a प्लस ए स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सबको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो a की जगह कितना था, a की जगह था 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया और sin b की जगह था b का स्क्वायर हो गया 2ab into 1 into sin, दोनों को जगह a sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, यूज कर लिए और 1 1 कितना हो गया 2, 2 कॉमन है 1 प्लस sin से कट के बच गया था 2 बाई cos, और हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, cos का पढ़े थे, cos थीटा बराबर 1 बाई sec, ठीक है, और sec थीटा बराबर क्या पढ़े थे 1 बाई cos, पढ़ के नहीं पढ़े थे, सब फॉर्मूला पढ़ के आए थे, उल्टा वाला जिसको बोले थे cos का उल्टा sec sec का उल्टा cos, है cos का उल्टा sec हो गया sec का उल्टा cos हो गया, तो ये पढ़े थे, देखिए अच्छे से देखिए समझ लीजिए, अगर नहीं है समझ में कमेंट कीजिए, ना आपने समझ में है हम बताएं, हर पॉइंट को जानना जरूरी है, मेरे कई दोस्त ऐसे भी है, जो कई टीचर ऐसे भी है जिनको लगता होगा कि क्या अभी मतलब अंत टाइम में अंत टाइम में बदला रहे चैप्टर बदला रहे हैं, लेकिन देखिए अंतिम है, अंत में चैप्टर अगर नहीं पूरा लेकर के चलेंगे और डायरेक्टली हम चाहे मॉडल पेपर चाहे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कुछ भी ला करके चलाने लगे तो फिर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि स्पीड ही चलते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर का हर एक पॉइंट को कवर कराते चले, अभी एक महीना तो टाइम है ना, एक महीना टाइम है, अगर चाहिएगा पहले दिल से तो एक महीना में अच्छा खासा बेहतर तैयारी हो सकता है, क्योंकि हम लोग को लगभग में चैप्टर हो ही चुका है, ये आज के क्लास में लगभग पूरा कर ही रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, दो तीन चैप्टर और बचा हुआ, तीन चार मुश्किल से 6 7 क्लास में पूरे खत्म कर देंगे, फिर प्रीवियस क्वेश्चन और मॉडल पेपर का क्वेश्चन भी करके आएंगे, जैसा होगा सिचुएशन के हिसाब से किया जाएगा, ठीक है। और आदमी है थोड़ा बहुत काम वगैरह पड़ जाने की वजह से या फिर डिजिटल काम है, इलेक्ट्रिक का है, लाइट वगैरह की वजह से कभी दिक्कत हो जाती है, तो क्लास में तो उसमें लेट हो जाता है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बता दिया जाए कि क्लास 10 का नया बैच जो है 3 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे इच्छुक होंगे जो नजदीक के होंगे कि नहीं भैया हमको ऑफलाइन भी करना है ऑनलाइन भी करना है,
तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन का पता आपको पता है, वाइट चौक के पास है। और स्कूल का नाम, इसका क्लास का नाम, स्कूल का नाम फ्लावर्स स्कूल में कोचिंग चलती है, और सुनील सर एकेडमी के नाम से। तो वहाँ भी आकर के आप संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर आपका कंटेक्ट नंबर जो होता है वो भी आप जाइएगा चैनल पे तभी मिलेगा। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं कंटेक्ट नंबर, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल में तो मेरा ही लिखते हैं, दूसरे का तो लिखना अच्छा बात नहीं है। तो 918634, ये आप इससे कांटेक्ट करके क्लास का पता ले सकते हैं, गवर्नेंस क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास। आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, ट्रस्ट रख के पढ़िए। अगर आपको रिजल्ट मिले तो अगले बच्चे तक पहुंचाइए कि हाँ ये भैया से पढ़े थे तो ऐसा ऐसा अच्छा मार्क्स आया, या फिर अच्छे पढ़ाते समझ में अच्छा आता है। अगर आप ही को समझ में ना आए तो फिर दूसरे को बतलाने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद संतुष्ट होइएगा तभी तो अगला भी बुलाइएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अगले तक पहुंचाने की कोशिश करें, और अच्छा नहीं लगे तो थोड़ा बताइए कि कैसे अच्छा नहीं लगा, उसको हम दूर कर लेंगे, ठीक है। बता दें थोड़ा सा, ठीक है। मेहनत हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं कि आप लोगों को हर चीज, हर कंटेंट अच्छे से बता कर दे। और थोड़ा सा समझ ही सकते हैं आप, नए स्टार्टअप में थोड़ा टाइपिंग वगैरह का दिक्कतें हो सकती है, तो इसको थोड़ा कॉपरेट करके चलिएगा। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे बेहतर से बेहतर करने का, पहले लीक करके करते थे, अब मोबाइल से टाइप किए करके पीडीएफ कलर जो मिला, वैसे ही होता है धीरे धीरे। जो विकास जो होता है ना, मतलब धीरे धीरे होता है, एक अचानक से कर लेना तो उस परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कहीं बायोलॉजी में पढ़ के अचानक चेंजिंग हो जाना धीरे धीरे, मतलब कुछ परिवर्तन नहीं करना है, विकास करना है। क्वेश्चन बोला है सीन करें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बताइए। 1 मिनट रुकिएगा भाई। क्वेश्चन है क्या, सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक प्लस टू इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अच्छा ये थीटा नहीं है, ये कैसे है, फाई है। नॉर्मल ऐसे रहता है तो थीटा, और ये ऐसे है, यानी इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। तो टेन स्क्वायर फाई कॉट स्क्वायर फाई प्लस टू इक्वल सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। क्वेश्चन इसी रूप में से हम पहले ही बता दिए थे कि थीटा जो होता है अचानक से अचानक जो होता है फिक्स नहीं होता, चेंज होता है। चलिए सॉल्यूशन एलएचएस लेके चलते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा हो, हर एक क्वेश्चन जो कितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब लेकर जाए। तो क्वेश्चन का जब लेवल समझ में आया तो थोड़ा क्लास को सपोर्ट भी किया कीजिए, और क्लास को आगे बढ़ाने में काम किया कीजिए, ठीक है। आपने बढ़ाइएगा तो कौन बढ़ाएगा। हाँ भैया पढ़ाते आपको है तो कौन बढ़ाएगा। कोई दूसरे को बोलने जाएंगे कि आप दूसरे बच्चे को पढ़ाइए, जो पढ़ते हुए अपने पढ़ाने वाले, मतलब पढ़ने वाले दोस्त लोग पे वगैरह करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एलएचएस क्या है, टेन स्क्वायर फाइव और प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस टू, ये एलएचएस है। हमको लाना है सेक टू कॉसेक टू। तो हम बार बार लगातार वही चीज बताते जा रहे हैं, जो दिया है उसको किसमें बदल लेना है, साइन कॉस। साइन कॉस में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फाइव। कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस में टू, इसके नीचे सही से देखिएगा बाबा। तो cos sin कैंसिल, अब पता है तीनों अलग अलग, तीनों क्या है देखने में अलग अलग, जब अलग अलग रहेगा तो तीनों कैसे गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाइव sin स्क्वायर फाइव, cos से cos कट जाएगा, sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर, कितना हो जाएगा sin 4 प्लस, नहीं तो 4 की जगह पे ना एक चीज जो बाद में हमको फिर से करना ही पड़ता, अभी कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, sin स्क्वायर फाइव का स्क्वायर, ये होगा ना, साइन स्क्वायर से cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर गुणे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और प्लस में 1 से कट जाएगा तो पूरा तो बचेगा कितना, तो 1 से कटा तो पूरा ही गुना होगा, तो 2 से पूरा गुना कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2 ही गुना cos स्क्वायर पाई
साइन स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग क्या बचपन में पढ़े थे, वो आज खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अगर इससे भी लगेगा तो आप देख सकते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab है कि नहीं, यानी एक जगह कितना साइन स्क्वायर बी की जगह कितना कॉस स्क्वायर। अब ये नहीं बोलिए भैया ए की जगह तो कॉस लिख दिए बी हो गया, तो गुना में ए गुने बी लिखिए, ए गुने बी लिखिए या बी गुने ए लिखिए, दोनों तो सेम ही ना होगा। ठीक है, इसलिए आगे पीछे गुना में उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना कॉमन चीज आप लोग को समझ में आना चाहिए, नहीं आता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना हम बताएं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कितना लिया है, ए की जगह लिया साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर फाइव और प्लस बी की जगह कितना है कॉस स्क्वायर फाइव का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा कितना है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब एक फॉर्मूला नॉर्मल देख के आपको माइंड में क्लिक कर दिया होगा, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो थीटा की जगह कुछ भी रहे, यहाँ थीटा की जगह क्या पाई है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5। अब 1 तो 1 ही रहेगा, 1 बाय cos क्या होता है sec स्क्वायर, 1 बाय cos क्या होता है sec स्क्वायर 5 और 1 बाय sin क्या होता है cos स्क्वायर 5, cos स्क्वायर 5 इक्वल में क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा यही ना लाना था आरएचएस, थोड़ा ऊपर करके देख लेंगे, सेम चीज लाना था आरएचएस में, वही चीज लाना है सेक स्क्वायर अब बटा कोसेक स्क्वायर। तो जो एलएचएस से लेकर के चले आरएचएस जो लाना था आराम से निकल गया, जब दोनों चीज आ जाता है एलएचएस आरएचएस आपस में इक्वल हो गया, यानी हम लोग को प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत लगे तो जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और दिक्कत नहीं लगे अच्छा लगे समझ में आए तो अगले बच्चे तक पहुंचाइए। कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे नहीं बोल रहे घुमा फिरा के बोल रहे हैं, जो क्लास है क्लास लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करने किए होंगे नहीं किए तो सबसे पहले तो जा करके खोज करके सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब इस टाइप को देखने के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो बताइए कि कभी कहाँ है कभी को दूर करेंगे हर क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको समझाना। देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो नॉर्मल शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का लेकर है उसको देखिए। ये चलेगा 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 चलेगा, ये अलग टाइप का एंगल दोनों चेंज है, एंगल चेंज वाले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टेन ए प्लस टेन बी बटा कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टेन टू टेन साबित करना है। ठीक है, एलएचएस लेकर के चलते हैं, थोड़ा स्पीड चलेंगे।
एनालिसिस क्या है? टेन प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी। ये एनालिसिस को तोड़ लेते हैं और आरएचएस में लाना है, ठीक है। टेन ए प्लस टेन बी बट्टा कॉट ए प्लस कॉट बी। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा ही सोचने वाली क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचने वाली क्वेश्चन है, लेकिन सोचना उतना जब नहीं चाहिए तो क्या करना होता है, सबसे पहले टेन ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए बटा कॉस ए प्लस टेन बी की जगह क्या लिखेंगे, वही साइन बी बटा कॉस बी। कॉस की जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए। कॉट बी की जगह क्या लिखेंगे, कॉस ए और कॉस बी का एलसीएम, कॉस ए इनटू कॉस बी, कॉस ए इनटू कॉस बी। देखिए cos a से cos a तो कट जाएगा, तो cos a इनटू sin b बचेगा, सॉरी sin a इनटू cos b बचेगा। cos a से तो cos a कट जाएगा, तो sin a इनटू cos b, sin a इनटू cos a प्लस cos b से cos b खत्म, तो क्या बच गया, cos a इनटू sin b, cos a इनटू sin b। क्या देखिए sin a और sin b का एलसीएम, दो दो तो एक आ गया, sin a इनटू sin b। तो थोड़ा सा लिखने का देना होगा ना, ये जो है एक तो बड़ी ब्रैकेट हो गया, इसके लिए ना ब्रैकेट वाली सॉरी बटा का चाहिए, साइन ए इनटू साइन बी, साइन ए इनटू साइन बी। साइन ए से साइन ए खत्म, बच गया क्या, cos ए इनटू साइन बी, cos ए इनटू साइन बी। बीच में किस का चिन्ह, दो का चिन्ह। अब ये साइन बी से साइन बी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए इनटू cos, साइन ए इनटू cos बी। अच्छा देखिएगा, एक चीज अगर सही से देखिएगा, दोनों में क्या है, प्लस का चिन्ह, दोनों में प्लस का चिन्ह है। एक में क्या लिखे, साइन ए cos बी, साइन ए cos बी, आगे फिर पीछे cos ए sin बी, cos ए sin बी। तो जोड़ रहे तो 2 + 3 रहे या 3 + 2 रहे, इसमें कोई हर्ज वाली बात है। आप इसको तो इस साइड भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, दोनों तो जोड़ ही नहीं रहे हैं, और दोनों सेम सेम है, जिसमें साइन ए है cos बी है, उसमें भी साइन है cos बी है, साइन cos है sin बी, cos है sin, दोनों सेम सेम चीज है। तो प्लस में तो आगे पीछे लिखा सकता है, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए, सेम हो गया भाई, काट कटा दीजिए ना, इतना सुनने वाली की बात। कट गया, हट गया, कट गया तो और क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अब देखेंगे। एक बटा क्या बच जाएगा, cos a इंटू cos b गुना ये हाथ वाला जो ऊपर चला जाएगा, sin a इंटू साइन बी बटा में एक बच जाएगा। अब देखिए दोनों का आपस में गुना करेंगे तो साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, तो साइन ए बटा कॉस ए हो सकता है ना, साइन ए गुने साइन ए के बाद नीचे में कॉस ए डाल दीजिए, और साइन बी के भी नीचे में कॉस बी डाल दीजिए, क्योंकि दोनों गुना में बटा साइन बटा कॉस टेन, ये हो गया टेन ए इंटू टेन बी, यही हमको लाना था, बराबर एनालिसिस, ये क्या हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़बड़ा जाते तो बनता ही नहीं भैया, कितना भारी क्वेश्चन वहां से लेकर चला जाते, भारी दुनिया में चीजें कोई बोला लोग है लेवल का काम करते हैं, तो भारी करेगा।
क्वेश्चन भारी नहीं होता, क्वेश्चन टफ होता है। टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, सही से देख लीजिएगा, यू समझ में आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरे समझ में आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को स्क्रीन तक लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर साइड से लाइक करना होगा तो हम ले सकते हैं, अब तो लाइक नहीं आएगा, अभी ना आएगा ये स्क्रीन तक के लिए स्क्रीन तक क्यों जरूरी है, बार बार बताया जाता है आपको। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आती होगी, बताने वाले जो बातें थी वो हम लोग बताते ही हैं। ये क्वेश्चन कराया है तो हो गया ना, ये क्वेश्चन देखा जा है, एक ये बच गया और दो ही क्वेश्चन तो और बचे। हाँ, एक क्वेश्चन याद कर लीजिए फिर देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं तो ये वाला चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है sec 4 minus tan 4 थीटा बराबर 1 plus 2 tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में देखते हैं एलएच लेके चलते हैं, टाइम काफी है, सॉरी काफी है, टाइम कम है इसमें, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करेंगे, बनाना एलएच क्या है, सबसे पहले एलएच ये sec 4 है tan 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भैया, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं या नहीं, ये भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला याद कीजिए, जरूरत पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़े थे नहीं पढ़ा, ठीक है। बस ए की जगह क्या है सेक स्क्वायर, बी की जगह क्या है टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब एक और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल लिखना, इसको भी मध्य लिख सकते हैं चलिए। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, गुने वन, तो वन से गुना होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब देखिए हमको आंसर लाना है 10, इसके लिए 10 यानी जो सेक है इस सेक को हटाना होगा तो किसे कैसे हटाएंगे, तो सेक को हटा दीजिए, यहाँ से अगर सेक निकालेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, एस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 ए माइनस वाला है तो प्लस टेन स्क्वायर, तो जहाँ सेक मिलेगा वहाँ क्या रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये सेक के रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहले से एक और थीटा टेन स्क्वायर थीटा, एक बार में कितना हो गया, दो, कितना आ गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बराबर आ गया। क्वेश्चन की जो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके आप लोग को समझ में आना चाहिए, ना जी जी क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा सिर्फ कंसेप्ट समझने में देरी करती है, और कंसेप्ट समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत है नहीं होगा, नॉर्मल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, और क्वेश्चन अगर समझ में आई होगी तो लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को कर सकते थे इसलिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ ज्यादा टाइम हो गया तो एक टाइम हो जा रहा है।
चलिए क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन सॉरी लाइन है। लाइन है क्या, रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा। बेसिक सी बात है, रात में चांद दिखाई देता है, क्या है, रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा। तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई देगा। तुम्हें रात होगी चांद दिखाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत जरा सोच के करना इसको, ये मोहब्बत है जरा सोच के करना इसको। एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। यानी कहने का मतलब क्या है, लाइन थोड़ा सा डीप है, इसको डीप में ले जाने की जरूरी नहीं है, सिर्फ आप समझ गए होंगे क्या लाइन था। रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा, एक चेहरा ख्वाबों में दिखाई देगा। ये मोहब्बत है थोड़ा सोच के करना इसको। एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। एक आंसू भी गिरा तो क्या होगा, सुनाई देगा। मतलब क्या हाल है, हाल इश्क, हाल दिल, वो सब अपने जगह पर रखिए। हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के लेकर के अब ये जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है स्वाहा हो जाएगा। यानी अगर इतना टाइम अगर अच्छे से मेरे से कर लिए हैं तो ये उम्मीद रखिए कि आपको आगे दिक्कत नहीं 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 होगी, ठीक। आगे बढ़े। क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस इतना ए बराबर इतना 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 साबित करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो देखने में इतना बड़ा है, तो बड़ा है तो नहीं हम लोग किसी से डरते हैं क्या। डरता कौन है, जो ऊपरे ऊपरे पढ़ लिया, दो को पीडीएफ लेकर जाए क्वेश्चन ये लगा लो उसका वीडियो लोग बात करता हम दो चार गाना हो गया बस करने क्लास करते हैं, ठीक है। क्लास ऐसा करते हैं कि कितना लंबा क्वेश्चन है उससे मतलब नहीं, क्वेश्चन बनाना है बनाना है बनाना है, जिद रहना चाहिए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखने में अगर आपको लग रहा होगा तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या करें जो है तोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है और प्लस क्या होगा कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, तो 2 साइन ए इंटू पॉइंट लगता नहीं है सॉरी कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉसेक, ये भी वही तोड़ लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है और प्लस 2 कॉस है इंटू सेक है, ठीक है। सही से देखिएगा, वन लाइन टू लाइन में आंसर इसका निकलता है, ठीक है। तो आपको अगर देखिए साइन के साथ कॉस का रिलेशन आता है ना, आता है, कॉस और साइन को एक साथ, तो साइन स्क्वायर है और प्लस में कॉस स्क्वायर है। एक चीज देखिएगा, ये साइन इंटू कॉसेक जो होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर 1/cosec, पढ़े देखे नहीं पढ़ते, यानी जहाँ cosec ए रहेगा वहां साइन लिख सकते हैं। अगर ये भाग से साइन गुना में आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू cosec ए पर कितना 1, यानी कि दो अपोजिट नंबर को आपस में गुना करने में कितना आता है 1 आता है। जैसे x है ये और x का अपोजिट क्या होगा 1/x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से x कट जाएगा कितना है 1 है ना। तो साइन का अपोजिट किसको लेके चलते हैं लगभग में cos को, तो सॉरी cosec को, तो साइन इंटू cosec बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट नंबर का गुणनफल कितना होता है। नॉर्मल नॉर्मल चीज याद रखिएगा ना, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये दोनों को तो लिखिए ना, साइन को अभी देखिए cosec है, हमको ऐसा किसके रूप में लाना है, एक तो tan रहना चाहिए, दूसरा cot रहना चाहिए, एक के अलावा कोई नहीं। एक फॉर्मूला पढ़े तो उसको निकाल दीजिए आप लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ से sec निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ एक और फॉर्मूला पढ़े थे किसका, cosec का, अगर यहाँ से cosec से निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot,
होता है नहीं? जी भी होता है। तो होता है, जैसे यूज कर लीजिए। एक्स की जगह कॉसेक की जगह क्या लिखेंगे? कॉसेक की जगह लिखेंगे 1 + cot। तो कॉसेक की जगह क्या आ जाएगा हम लोग को? 1 + cot² ए थीटा। और ये बताइए साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1। और ये कॉस तो पहले लिख लिए, कॉस का सेक, सेक की जगह क्या लिखेंगे? 1 + 10। ये कितना होता है? 1 सेक इंटू कॉस। जैसे साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हुआ है, वैसे ही कॉस इंटू सेक बराबर भी 1 होता है। जगह नहीं है नहीं तो बता, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो क्या हो जाएगा ये? 2 × 1। अब देखिए इसकी जगह क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पूरे की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ गया? 1। और ये पहले से ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 × 1 2 प्लस ये 1 प्लस 10 स्क्वायर और 2 × 1 2। अब जोड़ लीजिए तो 1 1 2, 2 2 4 और 4 2 6 1 7। 10 प्लस 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, पहले कॉट से पहले 10, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। क्या यही ना आता था? क्या यही ना आता था आरएचएस? क्या यही ना आता था? जी वे तो सिंपल क्वेश्चन था, दिखने में सिर्फ बड़ा था। कहावत है ना, बड़ा पैकेट, सॉरी, तो कहावत है छोटा पैकेट बड़ा दिमाग है ना, एक और कहावत है, खुदा बड़ा निकली चाहिए। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लगा और आंसर इसका एकदम शॉर्ट में हो गया था। क्वेश्चन जितना भी बड़ा है, अगर पढ़े हुए हैं कि हर एक पॉइंट को अच्छे से तो समझ में आया। तो जैसा बोले थे कि आज का क्लास ये अंतिम होगा क्वेश्चन क्लास का। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा अपना, और क्या ही करना है, जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करना है अच्छा मार्किंग के लिए। मेहनत करना होता है, मेहनत कैसे किया जाए? तो जो भी क्लास करते हैं उसका रिवीजन किया कीजिए, ठीक है? पीडीएफ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट क्यों जरूरी है? बाद में चलकर आप देख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर, नया नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अच्छे से आप लोग रेडी होइएगा। रेडी कहने का मतलब पेपर पेन लेकर के, और जो पढ़ रहे हैं आज उसका रिवीजन, तो गाइड से जहाँ क्वेश्चन आपको मिले, चाहे गाइड से चाहे जो भी हो, जो बुक आप यूज करते हैं वहां से जरूर बना कर देखिएगा। आपको 100% बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। जो नहीं होगा हमको से मदद ले लीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है।